हाय दोस्तों, मेरा नाम है श्वास और आप देख रहे हैं बीएन श्रीनिवास चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें हम आपको जो है बताने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आप सबको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप जो है अब्रॉड में जाना चाहते हैं। तो क्या है ये चीज़ जिसकी वजह से जो है आपका अब्रॉड जाने का जो सपना है वो काफ़ी ज़्यादा जो है आसान हो सकता है। तो जानते हैं इसके बारे में आज के हमारे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। काफ़ी सारे YouTube चैनल, इवन हम भी जो है ये कहते हैं कि आप जो है अपनी CV प्रॉपरली बनाइए ताकि आपका जो स्किल है वो एम्प्लॉयर को दिखे और वो जो है आपको सिलेक्ट करे। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपका CV अगर प्रॉपरली बना हो तो आपके स्किल जो है एम्प्लॉयर को दिखेगा और वो जो है आपको सिलेक्ट करेगा। इसलिए जो है आपको बेस्ट CV बनाना चाहिए जो कि आपके स्किल, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस जो है प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर रहा हो और एम्प्लॉयर जो है आपको सिलेक्ट करे। तो इसके लिए जो है आप कई सारे यूट्यूबर्स के थ्रू से जो है CV बनाते हैं बट कुछ होता नहीं है। बट मेरा ये मानना है कि इवन हमारी भी सर्विस ना लेके अगर आप जो है खुद ट्राई करें, हर कंट्री की जो है अपनी एक ऑफिशियल जॉब साइट होती है और उसमें जो है उनका ऑफिशियल CV फॉर्मेट होता है और उसे अगर आप फॉलो करें देन काफ़ी है। तो पहले बता देते हैं कि कौन कौन सी होती है ये CV फॉर्मेट। सबसे पहले अगर आप जो है यूरोप जाना चाहते हैं देन यूरोप पास बोल के एक वेबसाइट है जिसमें आपको जो है आपका CV बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका कवर लेटर बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। वो जो है आपको पूरा फॉर्मेट दे देते हैं, उसमें जो है वर्ड्स आपके रहेंगे। वर्ड्स कहाँ से लें? वर्ड्स लेने के लिए भी जो है आप ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, देन आप जो है ChatGPT में लिख दीजिए मेक ए CV फॉर ए ऑटोमोबाइल इंजीनियर विथ दिस नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, देन वो जो है आपका CV बना के दे देगा। उसमें जो है वो भी ज़रूरी चेंजेस है वो आप कर देंगे, देन आपका जो CV विथ प्रॉपर वर्ड्स जो है आपका CV तैयार हो जाएगा और आपका जो भी स्किल है, एजुकेशन है और एक्सपीरियंस है वो जो है रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस तरह से जो है आप यूरोप का बना सकते हैं। इवन जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो है जॉब बैंक्स में भी ये फैसिलिटी है। CV बिल्डर बोल के उसमें भी एक ऑप्शन है, उसमें जो है आप क्लिक कर सकते हैं और अपना CV कनाडा के हिसाब से बना सकते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में जो है आप sick.com का फॉलो कर सकते हैं और sick.com में जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि किस तरह से जो आप CV बना सकते हैं। दोनों ही कंट्री के लिए जो है अलग अलग वेबसाइट है बट जो CV फॉर्मेट है ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए जो है आप sick.co.nz पे विजिट कर सकते हैं या फिर sick.com.au पे विजिट कर सकते हैं। इन दोनों ही वेबसाइट पे जो है आपको CV बिल्डर मिल जाएगा और आप जो है वहाँ से CV बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आपका CV जो है बड़ी आसानी से फ्री में एक इंटरनेशनल फॉर्मेट के साथ बन जाएगा। वर्ड्स जो है वो आप ChatGPT से ले सकते हैं, जो प्रोफेशनल वर्ड्स जनरली जो हम सबको शायद नहीं आ रहे होंगे CV बनाने के टाइम, तो वो सारी चीज़ें जो है आप ChatGPT से ले सकते हैं। तो आपका CV जो है बन गया और उसके बाद जो आप अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका CV जो है प्रॉपरली आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं सर मैंने CV तो बनाया था, कई सारे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स से बनाया था, इवन आपसे भी बनाया था, तो अब फिर भी जो है हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? CV तो हमने बहुत अच्छा बनाया था। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, CV क्या दर्शाता है? CV जो दर्शाता है वो है आपका स्किल, आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस। अगर आपके पास स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है और एक्सपीरियंस नहीं है तो CV में हम क्या दिखाएंगे? आपका नाम, एड्रेस और आपका जो भी थोड़ा बहुत जो डिटेल्स है जैसे कि आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे? इससे तो कुछ भी नहीं होगा ना। मेन चीज़ है आपके पास स्किल होनी चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट करेगी आपकी CV में और उसे जो है एम्प्लॉयर सिलेक्ट करेगा। आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट करेगी आपकी CV में और उसे जो है एम्प्लॉयर देखेगा। और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि रिफ्लेक्ट होगी आपकी CV में और वो जो है एम्प्लॉयर आपको फिर देख के इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप किस तरह से जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस यूट्यूबर से हमने CV बना लिया तो जो है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है, अगर आपके पास प्रॉपर स्किल है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी जाके जो है आपका CV जो है बेहतरीन बनेगा और उसके बाद जो है आप फिर सिलेक्ट हो पाएंगे। CV बनाने के लिए ये नहीं है कि वर्ड्स डाल दें और आपका CV जो है परफेक्टली बन जाएगा। किसी भी 10वीं क्लास के बंदे को जो है आप किसी MBA वाले बंदे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे उसने किसी भी यूट्यूबर से क्यों ना CV बनाया हो या फिर किसी भी महान CV गुरु से क्यों ना अपना CV बनाया हो।
ये चीज़ जो है कभी नहीं हो सकती। अगर वैकेंसी आई है एक बैचलर की, देन उसमें आप 10th पास को नहीं फिट कर सकते। ये एक चीज़ है जो कि आपको समझनी चाहिए। अभी काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि लेबर कैटेगरी की जॉब आते हैं उसमें तो हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेबर कैटेगरी की जो भी जॉब्स आते हैं वो जनरली जो है MEA अप्रूव्ड बड़े जो रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं उनके पास चले जाते हैं, जिसमें मैं बार बार कहता हूँ अम्बे इंटरनेशनल, FG वाला, इन लोगों के पास जो है ये सारी वैकेंसी चली जाती है। इवन डायनामिक स्टाफिंग सॉल्यूशन, इनके पास जो है ये वैकेंसी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो 10वीं पास 8वीं पास लोग हैं उनके साथ धोखा ना हो, इसलिए कुछ रजिस्टर्ड एजेंट हैं जो कि आपका काम करें। इसलिए जो है ऐसी वैकेंसी डायरेक्टली उनके पास आती है और वो लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के पीछे और आपका जो है फिर लेबर कैटेगरी में जॉब दिलाते हैं। बट अगर आप जो है लेबर की तरह से वहाँ पे नहीं जाना चाहते, सामान या माल नहीं ढोना चाहते, देन क्या करना पड़ेगा? देन आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। मिनिमम जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप जो है वेल्डर होने चाहिए, अगर आप जो है कारपेंटर होने चाहिए, प्लम्बर होने चाहिए, टर्नर फिटर होने चाहिए, CNC ऑपरेटर होने चाहिए। ऐसी वैकेंसीज आती हैं, बहुत संख्या में आती हैं और ऐसी चीज़ों में अप्लाई करने के लिए जो है आपके पास ऐसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ऐसी सर्टिफिकेट मिलती कहाँ है? एकदम आसान है, आपके नज़दीकी ITI में आपको जो है ये सारी कोर्सेज मिल जाएंगे और ये सारे एजुकेशन जो है आप ले सकते हैं बहुत ही आसानी से। बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए तो 8वीं पास चाहिए होता है, कुछ कोर्सेज़ के लिए 10वीं या 12वीं चाहिए होता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी ईजीली जो है आप ये कोर्सेज़ कर सकते हैं और एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कम से कम जो 3 पैरामीटर्स हमने बोले, एजुकेशन, स्किल एंड एक्सपीरियंस, उसमें से एक तो आप टिक कर रहे हैं कि आपके पास जो है एजुकेशन आ गया है, कि आपने जो है 8th या 10th पास करने के बाद ITI किया जिसमें कि आपने जो है वेल्डर का काम सीखा है और एज ए वेल्डर आप जो है फिर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप गल्फ कंट्री में चाहें या फिर यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी भी और भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जो है आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये स्किल नहीं है देन आप किस तरह से अप्लाई करेंगे? क्योंकि बिना एजुकेशन के तो आप जो है नहीं जा पाएंगे। एक तो वहाँ पे जाके जो है इंग्लिश बोलनी रहती है, या फिर जो गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पे तो मामला चल जाता है कि भाई अगर आपको जो है हिंदी आती है देन ऑल्सो भी थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश चाहिए ही चाहिए अगर आप जो है बाहर जा रहे हैं। तो एक तो आपकी एजुकेशन कम है, लैंग्वेज पे भी पकड़ कम है, तो इस हिसाब से जो है जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, पहली चीज़ अपने स्किल पे काम कीजिए, अपने एजुकेशन पे काम कीजिए। आप जो है प्रॉपरली पढ़े लिखे होंगे तभी जाके जो है आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप जो है अब्रॉड जाना चाहते हैं देन ऐसा मत कीजिए कि प्लेन 10th 12th ग्रेजुएशन ऐसे करते हुए मत जाइए। स्पेसिफिक एक ही सेक्टर को जो पकड़िए। अगर आप जो है मार्केटिंग में जाना चाहते हैं देन MBA कीजिए, मास्टर ऑफ आर्ट्स नहीं। आप अगर जो है अपना चांसेस बढ़ाना चाहते हैं अब्रॉड जाने के लिए देन इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इवन IT वाले बंदे भी जो हैं काफ़ी आसानी से अब्रॉड चले जाते हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर एंड नर्सेस की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो ये लोग भी जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इन सब में तो हम नहीं आते, देन एक और कैटेगरी है कुक की भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ये जो है कुछ ऐसे डिमांडिंग जॉब्स हैं जो कि हमेशा अवेलेबल रहते हैं अब्रॉड में। और अगर आप जो है इनसे रिलेटेड कोई एक कोर्स करके बैठे हैं देन आपका जो है सिलेक्शन होने के चांसेस होंगे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि गारंटी हो जाएंगे, होंगे। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है देन कोई भी कंट्री जो है आपको नहीं लेने वाला। फ्रेशर को जनरली जो है नहीं मिलती अब्रॉड में चांस। अगर आप फ्रेशर हैं देन आपको जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाना पड़ेगा, तो स्टूडेंट वीज़ा पे जाके जो है वहाँ पे आप फिर काम ले सकते हैं। लेकिन ऐसे ही फ्रेशर के तौर से अगर आप जाना चाहते हैं देन वो चीज़ बिल्कुल ही असंभव जैसी लगती है हम लोगों को। खास करके मुझे ये चीज़ लगती है कि एज ए फ्रेशर जो है अब्रॉड जाना जॉब के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप अपना CV बना के खाली मत बैठिए, आप जो है कहीं पे जाइए, ज्वाइन कीजिए कोई एक जॉब और फिर जो है आप अपना एक्सपीरियंस गेन कीजिए। एक्सपीरियंस गेन करेंगे तभी जाके जो है कहीं पे आपको कंसिडर किया जाएगा। इवन गल्फ कंट्री में भी अप्लाई करने के लिए जो है 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो यूरोप और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में तो सोचिए कितना एक्सपीरियंस मांगा जाता है। वहाँ पे 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो इसलिए जो है एक्सपीरियंस पे भी फोकस कीजिए, जहाँ से भी हो सके एक्सपीरियंस गेन कीजिए। और ऐसे एक्सपीरियंस मत कीजिए जिसके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना मिल रहे हो। एक्सपीरियंस ऐसा कीजिए जिसमें आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल रहा होगा, एक सैलरी स्लिप मिल रही होगी और आपको जो है
वहाँ से रिलीविंग लेटर भी मिल रहा होगा। ऐसी जगह से जो है अगर आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे देन वो चीज़ कहीं ना कहीं काउंट होगी। या फिर अगर आप बोलेंगे मैंने मेरे मामा की दुकान पे काम करता था, चाचा के स्टोर पे काम करता था, ये चीज़ नहीं चलती। आपको जो है ऐसी जगह से काम करना चाहिए जो कि प्राइवेट लिमिटेड कम से कम हो, ताकि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एक रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर हो और उसका सर्टिफिकेट जो है वैलिड हो। ऐसे ही नहीं तो लेटर हेड पे कोई भी एक्सपीरियंस छाप के ले आएगा और बाद में वेरिफिकेशन में सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं और फिर जो है आपका एक्सपीरियंस काम नहीं आता। इसलिए प्रॉपर्ली जो है आप अपने एक्सपीरियंस पे भी काम कीजिए। ऐसे एम्प्लॉयर को ढूंढिए जो कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे, जो कि आपको आपकी पे स्लिप की कॉपी दे और साथ ही साथ आपका सैलरी जो है अकाउंट में हो रहा हो, ना कि कैश इन हैंड हो रहा हो। वो भी जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जो है ध्यान रखेंगे देन आपका जो है अब्रॉड जाने का सपना पूरा हो सकता है। इसमें भी जो है बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि कंपटीशन कर रहे होते हैं। तो कंपटीशन तो होगा, पर अगर आप जो है ये सारी पैरामीटर्स पे खरे उतर रहे हैं देन ओनली जो है आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ऐसे ही नहीं तो बड़े से बड़े यूट्यूबर से आप जो है CV बना लीजिए या फिर बड़े से बड़े गुरु से अपना CV बना लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है नहीं होने वाला। तो इसलिए जो है CV से ज़्यादा अपने एजुकेशन, अपने स्किल और अपने एक्सपीरियंस पे जो है काम कीजिए, तभी जाके जो है आपका सिलेक्शन अब्रॉड में होगा। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लैंग्वेज पे भी काम कीजिए, तभी जाके जो है होगा। और जैसे मैंने कुछ प्रोफेशन कहे हैं इस वीडियो में, उन प्रोफेशन को जो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं देन जो है आपके लिए ईजी रहेगा। अदरवाइज जो है आप कोशिश करते ही रह जाएंगे और आपका अब्रॉड जाने का सपना जो है सपना ही रह जाता है। फिर जो दूसरे तीसरे रास्ते निकल के आते हैं जैसे कि डंकी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें जो है आप फिर ट्राई करते हैं और फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं, या फिर कोई फेक एजेंट मिल जाता है जो कि आपके पैसे खा जाता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए 3 चीज़ों पे काम कीजिए। पहला आपका एजुकेशन, दूसरा आपका एक्सपीरियंस, तीसरा आपका स्किल। ये तीनों चीज़ों पे काम कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि हर कंट्री का एक ऑफिशियल जॉब साइट होता है और वहाँ से जो है आप अपना CV बना सकते हैं, वो भी फ्री में। ChatGPT का यूज़ कीजिए, अपना CV जो है आप फ्रीली बनाइए और फिर अप्लाई कीजिए। देखिए आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहता था आज के हमारे इस वीडियो में। होप कि जो है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।